देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। तो इसके दो अपने को उपयोग देखने हैं या अनुपयोग जिनको बोलते हैं। एप्लीकेशंस दो टाइप की होती है आई इफेक्ट की। एक है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर मैंने बताया था कि मध्यवर्ती का निर्माण होता है। मध्यवर्ती तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बोकेटाइन पॉजिटिव होता है, एक तो कार्बोकेटाइन, और एक मध्यवर्ती बन सकता है अपनी नेगेटिव जिसको कार्बेनाइन बोलते हैं, और एक बन सकता है अपना फ्री रेडिकल वाला। तो ये तीनों मध्यवर्ती जो बनेंगे ना, इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, कैसे होगी, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिफाइन करेंगे। तो किससे डिफाइन करेंगे? आई इफेक्ट से। तो मध्यवर्ती जो बनेंगे ना उसकी स्टेबिलिटी निकालनी है अपने को आई इफेक्ट के द्वारा, और स्ट्रेंथ बतानी है अपने को एसिड और बेस की। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए भी क्या होता है, आई इफेक्ट जो है उसका यूज़ होता है। आई इफेक्ट का यूज़ दो पढ़ेंगे अपन, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स और एक पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो इसमें सबसे पहले मध्यवर्तियों में तीन चीज़ें अपने पास में, एक तो है पॉजिटिव जिसको कार्बोनाइन या कार्बोकेटाइन बोलते हैं, फिर नेगेटिव है जिसको कार्बेनाइन बोलते हैं। मैंने बना करके बताए थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर सारी चीज़ें, तो आपने पहले देखे नहीं है तो पहले जा करके वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। और एक अपन फ्री रेडिकल की बात करेंगे ना, ये तीन मध्यवर्ती बनते हैं मेनली, तो इनका स्थायित्व बताएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कार्बोनाइन जो इसका स्थायित्व कैसे निकालेंगे, कौन सा कार्बोनाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये बात अपने को पता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी परमाणु हो वो क्या करेगा कि खुद को क्या करेगा कि न्यूट्रल रखने की कोशिश करेगा। अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो एक जगह स्थिर रहेगा, उसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी परमाणु पर चार्ज आ गया तो वो क्या करेगा, परमाणु उस चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। अगर किसी परमाणु पर चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी और उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक टब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको क्या किया, बर्नर पे लगाया। बर्नर पे लगाने से पहले टब क्या हुआ, इसे पड़ा था, उसमें पानी भरा हुआ था, तो वो पानी क्या था, स्टेबल था, स्थायी था। लेकिन जैसे इसको हीट दी, पानी को हीट दी, तो इसके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं H2O के मॉलिक्यूल, उनकी क्या हुई कि एनर्जी बढ़ी। एनर्जी जैसे बढ़ी ना तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हुई, घट गई, क्योंकि ये उछल कूद करने लग गए, क्योंकि इनके पास में क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो अब ऐसे देखते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों के अपोजिट होती है। जब एनर्जी बढ़ती है तब स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे आवेश बढ़ेगा तो परमाणु क्या करेगा, इधर उधर भागेगा, अपने आवेश को कम करने के लिए न्यूट्रल होना चाहेगा। तो जैसे अपने आवेश को कम करने के लिए इधर उधर भागेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी मतलब एक जगह रहने की जो है जो क्षमता है, एक जगह रहने की या स्थायी रहने की क्षमता जो है, उसी को बोलते हैं स्थायित्व। यह है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यह है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये मिथाइल जो है कार्बोकेटाइन मिथाइल वाला वो है। तो ये मैंने 4 कार्बोकेटाइन लिए। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे देखेंगे कि स्टेबिलिटी देखेंगे और आवेश देखेंगे ना। आवेश और स्टेबिलिटी, इन दो चीज़ों से मेन अपने को काम है। अपने को पता है कि जब चार्ज बढ़ता है तब स्टेबिलिटी घटेगी। चार्ज और स्टेबिलिटी जो है, आवेश और स्थायित्व दोनों के अपोजिट है। मतलब आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। अपने को क्या करना है कि पहले देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्थायी है और कौन सा सबसे कम स्थायी है। तो कैसे देखेंगे कि जिस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम होगा तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है जिस पे कम होगा, पॉजिटिव चार्ज जिस पे कम होगा वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। जिस पे चार्ज सबसे कम होगा वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अपने को ऐसा ढूंढना है कि किसमें सबसे कम जो है पॉजिटिव चार्ज है वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब कैसे करेंगे, अगर आपको पता नहीं है माइनस आई ग्रुप कौन कौन से है और प्लस आई ग्रुप कौन कौन से है, तो पहले मैंने वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, तो जा करके देख लेना। अब मेरे को ये चीज़ पता है कि जो CH3 जो होता है मेथाइल, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो कार्बन है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अपने को क्या करना है कि इस चार्ज को कम करना है। चार्ज जितना कम होगा ना उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इस चार्ज को कम करना है। इस चार्ज को कम करने के लिए मतलब ये भूखा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसका चार्ज कम करना है ना, इसकी भूख कम करनी है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सीधा सीधा मतलब है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कमी है। इसकी कमी को अगर पूर्ति कर दी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पर कम हो जाएगा। या फिर इसको इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया अपन ने तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी जो है उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो मेथाइल है ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा यहाँ से, और ये वाला मेथाइल जो है ग्रुप ये भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और ये वाला मेथाइल जो है ये भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या करेंगे, ये ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो ये इधर से क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला भी क्या करेगा, इस साइड से इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला क्या करेगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन देगा। आगे देखते हैं इस वाले में क्या होगा कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो मेथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ से इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देगा। इधर से भी ये क्या करेगा, मेथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक जो ग्रुप है ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला कोई नहीं है, प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला कोई भी नहीं है। मेरे को क्या करना है कि ऐसा कंपाउंड देखना है इनमें से जहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई लगे। प्लस आई मतलब जहां पे इस कार्बन को है ना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलेंगे ना वही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो इधर तीन साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, तीन साइड से इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिले। यहाँ पे क्या होगा, दो तरफ से, यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ से, और यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। मैंने यही कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जब कम होगा, जितना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना पॉजिटिव चार्ज को, उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, चार्ज कम होता जाएगा। तो यहाँ पर तीन तरफ से मिल रहे हैं, यहाँ पर दो तरफ से मिल रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ से, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मतलब सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तीन साइड से मिल रहे हैं, यहाँ पर दो साइड से मिल रहे हैं। तो सबसे कम जो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे होगा, फिर बाद में यहाँ पे होगा। तो लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज का क्रम। पॉजिटिव चार्ज का क्रम क्या होगा, सबसे जो है सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, इसके पास में, तो इसको लिख देता हूं मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर बाद में इसके बाद में कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर बाद में यहाँ पे है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर बाद में कहाँ पे है, फिर है मेथाइल पे। तो ये क्या है, चार्ज का जो सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। मैंने क्या कहा था कि चार्ज जहाँ पे सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस है वो इसका उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी कि 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर बाद में मेथाइल ग्रुप की, मेथाइल कार्बोकेटाइन की। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा और चार्ज का ऑर्डर ये है। यहाँ पे देखो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इससे ज़्यादा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भूखा ये है, उससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। यहाँ पर 3 घरों से इसको खाना मिल रहा है, यहाँ पे 2 घर से खाना मिल रहा है, यहाँ से 1 घर से खाना मिल रहा है, यहाँ पे कोई खाना नहीं मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा भूखा कौन है, ये वाला है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे अपन क्या करेंगे कि अपने को ये चीज़ पता पड़ गई कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जो होता है वो क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होती है वो क्या होती है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे तो क्या होती है, बढ़ती है। मतलब प्लस आई इफेक्ट जो होगा ना, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। फिर बाद में यहाँ पे एक भी नहीं है तो सबसे कम स्टेबल यही है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसका उल्टा अपन करेगी, माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्या होगा, जितना कम होगा ना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। प्लस आई और माइनस आई अपोजिट, अभी माइनस आई का समझ में आ जाएगा। अभी माइनस आई वाला करेंगे ना, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन करेंगे ना, तब समझ में आएगा। माइनस आई मतलब खींचने वाले, ये तो पहले भूखा है, इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा।
तो मतलब माइनस आई से तो क्या होगा कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कम होगी। प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है ना जब ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना उतनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी, और जितना कम माइनस आई इफेक्ट होगा ना उतनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन ने देख ली है। अब देखेंगे कार्ब एनाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी। एनाइन जो है या कार्ब रेनाइन जिसको बोलते हैं उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो फॉर्मूला तो अपने यही काम में आएगा कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे कार्ब एनाइन का सीधा साधा मतलब है कि ये कार्बन जो है ना इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या है इसके ऊपर ज़्यादा है। अपने को क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज को कम करना है ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। नेगेटिव चार्ज कम करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा खींचेंगे ना उतनी क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अपने को ये देखना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है या कहीं पर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है क्या जो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। अब अपन देखते हैं कि ये वाला जो है ना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या है, ये एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ से इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इस मेथाइल का भी क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। मतलब तीन साइड से तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और अपन खींचने की उम्मीद कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा। तो यहाँ पर तो खींचने वाले तो है नहीं और इस पर चार्ज बढ़ा रहे हैं। ये क्या करेंगे, तीनों ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इसको इसके पास में पहले से ही पड़ा हुआ है और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, बहुत ही कम होगी स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पर भी कोई खींचने वाला नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है इसकी इससे ज़्यादा होगी। क्यों होगी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इसलिए होगी कि यहाँ पर बढ़ तो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन साइड से मिल रहे हैं। नेगेटिव चार्ज तो बढ़ रहा है तीन साइड से, यहाँ पे दो साइड से बढ़ रहा है, यहाँ पे तीन साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तीनों साइड से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक प्लस आई इफेक्ट लगेगा, एक प्लस आई इफेक्ट मतलब एक साइड से क्या हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक साइड से क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी इससे तो ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं है या कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो यही रहेगा। मतलब प्लस आई माइनस आई तो नहीं है लेकिन प्लस आई भी नहीं है, इसको कोई देने वाला भी नहीं है, इसको कोई देने वाला भी नहीं है, तो मतलब प्लस आई इफेक्ट कोई है नहीं। तो जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ पे रहेगा। अब अपन देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे क्या है, चार्ज ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर बाद में क्या होगी, इसकी और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक साइड से चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे तीन साइड से बढ़ रहा है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बढ़ रहा है ना। चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये सीधा साधा फंडा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कार्ब एनाइन जो है, कार्ब एनाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज। मतलब खींचने वाले लगे होते हैं ना यहाँ पे, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि अपन चाहते यही है कि नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल जाता ना तो ये चार्ज कम हो जाता। ये चार्ज कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई था नहीं माइनस आई वाला, लेकिन क्या होगा कि माइनस आई वाले होते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर बाद में क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट की, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी कम क्या होगी स्टेबिलिटी। यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है।